औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो क्या इसे ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, हम ध्वस्त वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं। हम न तो ध्वस्त करने के लिए आए हैं, क्या ना, हम औरंगाबाद को और चित्तौड़गढ़ को सजाने और संवारने के लिए आए हैं। हम कोई वादा नहीं करेंगे, हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आपके हर एक सुख दुख में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम भाई बनकर, बेटा बनकर, दोस्त बनकर उनके हर एक सुख दुख में हम साथ रहेंगे। अभय जी युवा चेहरा है, आप आए औरंगाबाद चुनाव लड़ने, कभी यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो औरंगाबाद की ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करता हूं और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सभी महान वोटर, मालिक, जनता को मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और बहुत दो तीन दिन के बाद एक महान पर्व की शुरुआत होने वाली है। हम होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपका सवाल, आपने ठीक कहा कि आप यहां औरंगाबाद लड़ने के लिए आए हैं और कभी यहां से महागठबंधन और राजद चुनाव नहीं जीती है। तो देखिए, जीत के साथ और हार के साथ दोनों का परस्पर संबंध है। जहां पर हार है वहां पर जीत भी होती है, और जहां पर हार होती है वहीं पर जीत मिलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार इस औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र की महान जनता इस बार हमें सेवा करने का अवसर अवश्य प्रदान करेगी। इसके पहले अब जदयू के विधायक थे टेकारी विधानसभा क्षेत्र से, और फिर जो है चुनाव लड़ा तो आप चुनाव हार गए थे। इसके बाद जिला अध्यक्ष बनाया गया और कल ही रिजाइन मार करके जदयू से आरजेडी से आने का क्या मतलब है? और यहाँ के लोगों का कहना है, औरंगाबाद वासियों का, कि कांग्रेस के प्रबल दावेदार निखिल कुमार और आरजेडी के लीडर को इग्नोर करके लालू यादव ने टिकट दिया। देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। मैं समझता हूं कि एक प्रश्न का जवाब तो सही में उचित है, लेकिन बाकी प्रश्नों का जवाब हम समझते हैं कि उसको देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी देख रहे हैं और हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आपका अवश्य था कि प्रबल दावेदार हमारे अभिभावक निखिल बाबू यहाँ से थे और भी बहुत सारे साथी थे। निखिल बाबू ही सिर्फ नहीं थे प्रबल दावेदार, कांग्रेस से और भी साथी थे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल से भी बहुत सारे साथी जो थे वो प्रबल दावेदार थे। लेकिन लास्ट निर्णय जो माना जाता है, सर्वमान्य निर्णय जो होता है, जो नेता का होता है, और सर्वमान्य जो निर्णय आया गठबंधन का, उसमें राष्ट्रीय जनता दल में सीट आई और हमें राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार यहां पर बनाया गया। इसलिए इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कारण भी बता देंगे भैया, समय कम है, कारण के लिए चिंता मत कहिए। फिर भी क्या कुछ तो कारण करेंगे। हमारे क्षेत्र में हमको कवर क्षेत्र नहीं करना है, पूरी क्षेत्र हमको कवर कर लेगी तब तो पूरा हो जाएगा ना। जनता से क्या वायदे होंगे आपके? हम कोई वादा नहीं करेंगे, हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आपके हर एक सुख दुख में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम भाई बनकर, बेटा बनकर, दोस्त बनकर उनके हर एक सुख दुख में हम साथ रहेंगे। इसके पहले भी आपके समाज से दो लोगों ने चुनाव लड़ा था, बागी वर्मा भी लड़े थे और उपेंद्र प्रताप भी लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव नहीं निकला था। फिर पुनः जो है आपको उम्मीदवार बनाया। देखिए, समाज कोई चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव जमात लड़ती है। और मैं समझता हूं कि जो जमात आप देख रहे हैं इसमें कोई समाज नहीं है, ये सर्व समाज है, सर्व समाज के लोग हैं। आप देख रहे होंगे युवाओं का जोश, जो माननीय नेता युवा तुर्क तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक काम
युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं को बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन 17 महीनों में जो करने का काम किया है, उसके चलते बिहार के युवाओं में एक उत्साह है। और आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी आबादी 62 से 68% आबादी युवाओं की है। इसलिए युवाओं का रुझान निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं, औरंगाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे देश में युवाओं की रुझान जो बड़ बोले हैं, जो सिर्फ टीवी पे नजर आएंगे, आपके माध्यम से नजर आएंगे। अभी आप पत्रकार बंधु हैं, हम लोग भी टीवी खोलते हैं तो और कुछ नजरे नहीं आता है, कुछ नहीं नजर आता है। कभी सिलेंडर नजर आवेगा, लेकिन यहाँ सरजमी पर तो देख लीजिए ना कि आप जिस रूप से आप दिखा रहे हैं उस रूप से सरजमी पे भी होना चाहिए। और इस बात की समझ हमारे इस औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के महान जनता को ही नहीं, बल्कि बिहार और देश के महान जनता को इसकी समझ आ चुकी है। तो हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा गुनाहगार तो जो प्रोग्राम कराने वाले थे वही होंगे। अब हमको कहीं पटना जाना है और बस आकर के खड़ी हो जाए बाराती वाला और वो खाली रहे, तो वो थोड़ी पूछने जाता है, हाथ दिखाता है, बेचारा बस पर चढ़ा जाता है। तो ये करीब 10-12 साल, जरूर 10-12-15 साल पहले का ये वीडियो है। और हम कबूल करते हैं कि इस तरह का वीडियो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक उमंग और एक जोश होती है, उत्साह होता है, शादी विवाह का माहौल था, उसके वजह से। तो क्या आप औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो क्या इसे ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, हम ध्वस्त वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं, हम न तो ध्वस्त करने के लिए आए हैं और न हम औरंगाबाद को, ठीक है ना, हम औरंगाबाद को और चित्तौड़गढ़ को सजाने और संवारने के लिए आए हैं। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूंगा, ये औरंगाबाद की धरती ऐतिहासिक धरती है। यहां से बिहार को मुख्यमंत्री भी मिला है, ऐतिहासिक धरती है ये। इसको तो उस रूप में होना चाहिए था जिस रूप में यहां के जनप्रतिनिधि, जो अभी भाई साहब सवाल कर रहे थे कि अभी तक राजद और महागठबंधन के कोई यहां से चुनाव नहीं जीते हैं, ये सारी गलती जो अभी तक भैया, जो अभी तक यहां से जनप्रतिनिधि जीतते आए हैं, ये उनकी नाकामी का प्रतिफल है। चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? हम तो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के हित के लिए, छात्रों के लिए हम लोग काम करेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए, सब एक ही करेंगे। देखिए दामन थामने की बात नहीं है, ये मेरा पुराना घर था और जब हम दामन छोड़ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं छोड़ दिए। यहाँ तो बड़े बड़े छोड़ के जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। और इस लोकसभा के क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूं टेकारी विधानसभा का 5 वर्षों तक। और मैं आपके माध्यम से मैं सभी महान औरंगाबाद की महान वोटर्स को, जनता को, छात्र को, युवाओं को, किसान को, बेरोजगारों को ये उनसे निवेदन करूंगा कि 28 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा। आप नॉमिनेशन में हमारे यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया।